जिस लड़की को तुम अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम है सोफी रेन। इसने 20 साल की उम्र के अंदर 43 मिलियन कमाए हैं, वो भी ओनली फैंस से। बट ये तो फिर भी रियल है। लोग फेक लड़कियों से भी पैसा कमा रहे हैं, फेक लड़की बनाकर भी पैसा कमा रहे हैं, फेक कंटेंट बनाकर भी पैसा कमा रहे हैं। वेल, एवरीवन नोज कि एआई से दुनिया बदल रही है। लोग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, सिस्टम चेंज कर रहे हैं, इनफैक्ट फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सिंप कर रहे हैं। ओनली फैन से इन्हें पैसा देकर इन्हें करोड़पति बना रहे हैं, अपने मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एआई खतरनाक है, बट एआई पावरफुल भी है। लोग उसे अपना बिजनेस स्टार्टअप के अंदर यूज कर रहे हैं, उससे आइडियाज निकलवा रहे हैं, ऑटोमेशन से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग फेक अकाउंट्स, फेक आइडेंटिटी, सेडक्टिव रील्स और सेक्सुअल कंटेंट बना रहे हैं। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी बोलते हैं, और वो इससे पैसा कमा रहे हैं। बट कुछ लोग जो लोनली यूथ है, वो इनका इजीली टारगेट बन जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, कोई इनकी सुनता नहीं है, बट उनके लिए सबसे आसान चीज बन गई है सिम करना। इनके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके इन्हें पता भी नहीं होता कि ये बंदी रियल है या फिर फेक है, ये अकाउंट क्या है। ये एआई से डिजाइन की गई लड़की है, और वो सिर्फ उसके एक लाइक या फिर कमेंट वाले स्माइली के लिए डोपामिन हिट कर लेते हैं अपने आप का। पर रियलिटी के अंदर हो क्या रहा है? तुम अपने आप को बर्बाद तो कर ही रहे हो, लेकिन इनके लिए तुम्हारे इमोशंस इनका बिजनेस बन गए हैं। ये कंटेंट तब तक वैल्यू रखेगा जब तक तुम इसे लाइक करोगे, फॉलो करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट दोगे और इसे प्रमोट भी करोगे। और जब तक तुम इसे देखते रहोगे, तब तक ये कंटेंट की वैल्यू बनी रहेगी हमेशा के लिए। तुम खुद का टाइम और पैसा इन्हें दोगे, ये लोग पैसा कमाते जाएंगे और तुम डिस्ट्रॉयड होते चले जाओगे। और सबसे घटिया पार्ट, तुम्हें लगेगा कि हैप्पीनेस है, लेकिन अगर तुम डिसीजन ले लेते हो कि मुझे इस कंटेंट को नहीं देखना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर कंट्रोल लाना है, मुझे सही कंटेंट देखना है जिससे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट ला पाऊं, एक सिंपल बंदा नहीं रहूं, तब ये सब वल्गैरिटी वाले कंटेंट जीरो वैल्यूएबल कंटेंट बन जाएंगे, जो कि रियलिटी के अंदर जीरो वैल्यू कंटेंट है। क्योंकि कंटेंट की पावर तुम्हारे अटेंशन से ही आती है। तुम ही हो जो कि इस गेम को रोक सकते हो, बदल सकते हो, इनफैक्ट पूरा गेम चेंज कर सकते हो। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग कन्फेस करते हैं कि उन्होंने ओनली फैंस को इतना पैसा दिया और वो सिर्फ क्या हुए, लोनलीनेस का शिकार ही हुए। क्योंकि एंड के अंदर उन्हें लगता है कि वो हैप्पीनेस है, बट वो उसे एस्केप कर रहे हैं। उन्हें पैसा देकर, उनके फालतू कंटेंट देखकर और डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं। एक्चुअली के अंदर तुम्हारा पेन इनका प्रॉफिट बन गया है। तुम एआई को अब्यूज करोगे तो वो तुम्हें कंज्यूम करेगा, पर अगर तुम एआई को और सोशल मीडिया को वाइजली यूज करने लग जाओ तो तुम दुनिया बदल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, फेक कंटेंट की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसे वैल्यू दे रहे हो। तुम चेंज ला सकते हो जब तुम सिंपिंग करना बंद कर दो, रिस्पेक्टेबल क्रिएटर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, अपने टाइम और दिमाग को वैल्यू देना शुरू करो। तुम्हारा अटेंशन ही इनका पैसा है। अगर तुमने अटेंशन देना बंद कर दिया तो इनका बिजनेस खत्म है। इनका बिजनेस एक्चुअली के अंदर तुम्हारे हाथ में है। एल्गोरिथम इसी तरह वर्क करता है। जितना ज्यादा तुम इस तरह कंटेंट देखोगे, वही तुम्हें उस तरह कंटेंट पुश करेगा और वही तुम्हें बार बार वो दिखाएगा। एक्चुअली के अंदर तुम अपने दिमाग के स्लेव बन गए हो, ज़ॉम्बी बन गए हो। बस तुम्हें स्क्रॉल करना है। तुम्हें पता नहीं कितना डोपामिन तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी मेंटलिटी कितनी खराब हो रही है, बस तुम्हें स्क्रॉल करना है। तुम्हें एक्चुअली के अंदर नहीं पता कि तुम कितने डिस्ट्रॉयड हो रहे हो इस लूप के अंदर। फेक ओनली फैंस अकाउंट्स इंडिया में 2024 से फेक बॉट्स और एआई फेस जनरेटर से फेक प्रोफाइल बन रही है, जो कि असली के अंदर रियल नहीं है, वो एक फेक अकाउंट है। पर कुछ लोग जो कि सिंप करते हैं, वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं, इवन इन्हें करोड़पति बना रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सिडक्शन कंटेंट की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा। एक बंदा 4-5 फेक अकाउंट चला रहा है लड़कियों के, उन बंदों को डीएम करता है, मैसेज करता है, या तो सब्सक्रिप्शन या फिर ब्लैकमेल। तुम्हें लगता है ये सेक्सी है, बट एक्चुअली के अंदर ये क्राइम है और तुम इसके कस्टमर हो। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं हो रहा है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रॉयड बहुत बुरी तरह किया जा रहा है। डोपामिन ओवरलोड से तुम्हारी असली लाइफ बोरिंग लगने लगती है। तुम्हें लगता है तुम वर्थलेस हो, पर तुम वो नहीं हो, तुम्हें बनाया गया है। आज के जमाने में सबसे बड़ा ड्रग क्या है? फेक वैलिडेशंस, चीप वैलिडेशंस। और सबसे फेक और चीप वैलिडेशंस कहाँ से आती है? फेक सेडक्टिव अकाउंट्स, पेड प्लेटफॉर्म्स और वायरल रील्स से। तुम सिर्फ इन्हें लाइक नहीं कर रहे हो, तुम इन्हें मिलियनियर बना रहे हो, बिलियनियर बना रहे हो। हर बार जब तुम किसी फेक रील पर रुकते हो जो कि सेडक्टिव कंटेंट है, एल्गोरिथम समझ जाता है कि ये बंदा सिम्प करेगा या फिर इसे कराई जा रही है, और हमें इस कंटेंट को प्रमोट करना होगा जिससे कि ये बंदा हमारे कंटेंट या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर बना रहे। वो लड़की 5 लाख कमा रही है महीने के, और तुम सिलेक्टिव कंटेंट उसका प्रमोट तो कर ही रहे हो, इवन बाय कर रहे हो। तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम कंज्यूमर हो, तुम हीरो नहीं हो। एक्चुअली के अंदर तुम एटीएम हो। पर एक्चुअली के अंदर अगर हमें सवाल उठाना है तो ये उठाना होगा कि तुम सही में चाहते हो कि ये गेम चलता रहे,
जब तुम इस तरह कंटेंट देखना बंद करोगे, उनकी रीच डाउन होती चली जाएगी। तुम सब्सक्राइब करना बंद करोगे, उनका इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा। तुम वैल्यू देना बंद कर दोगे जिस दिन, उस दिन उनका कंटेंट खत्म हो जाएगा। अगर तुम अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना स्टार्ट कर दो, अपने माइंड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपने डिसिप्लिन पर काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, तो कोई भी फेक इन्फ्लुएंसर या फिर एआई या फिर कोई भी फेक अकाउंट या फिर इवन रियल ओनली फैंस गर्ल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा अटेंशन ही उनका पेट्रोल है और तुम्हारी अवेयरनेस ही उनका दी एंड है। तुम्हें लगता है तुम फ्री कंटेंट देख रहे हो, पर रियलिटी के अंदर तुम्हारी सेल्फ वर्थ, डिसिप्लिन, इवन एवरीथिंग, तुम्हारी लाइफ स्टाइल पूरी डिस्ट्रॉयड हो रही है, खर्च हो रही है। ये कंटेंट तुम्हें तब तक डिस्ट्रैक्ट करेगा जब तक तुम अपना पोटेंशियल खुद खराब करोगे। आज डिसाइड करो, तुम सिंप बनते रह जाओगे या फिर अपनी लाइफ का ओवरऑल कंट्रोल वापस लाओगे। क्योंकि जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, कोई और भी तुम्हें तब तक वैल्यू नहीं देगा। क्या तुम अपने दर्द का बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हो या अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो? चूज वाइजली।